ये कहानी है नीलू चिड़े और उसकी 3 बेटियों की। नीलू की पत्नी का जवानी में ही देहांत हो गया था। नीलू ने अकेले ही अपनी तीनों बेटियों रानी, पायल, कोमल को पाल पोस कर बड़ा किया था। अब नीलू परेशान था क्योंकि अब उसकी तीनों बेटियों की शादी की उम्र हो चुकी थी और नीलू ने अब तक जो भी पैसे जमा किए थे वो उन तीनों की शादी के लिए नाकाफी थे। बाबा, आप क्यों परेशान बैठे हुए हैं? आप हमें बताएं, क्या बात है? मेरी प्यारी बच्चियों, मैं परेशान नहीं हूँ। पिताजी, आप छुपाए नहीं, हम आपको अच्छी तरह जानते हैं। जो भी बात है हमें बताएं। बेटी, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और कोई काम नहीं कर सकता। तुम तीनों भी अब जवान हो चुकी हो। अब तुम तीनों की शादी करनी है और मैंने आज तक जितने भी पैसे जमा किए हैं वो तुम तीनों की शादी के लिए नाकाफी हैं। मेरी परेशानी की वजह यही है। पिताजी, इस परेशानी का हल मेरे पास है। आपने जो हमारी शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं, हम उन पैसों से एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। ऐसा करने से हम अमीर भी हो जाएंगे और हमारी सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। अरे वाह दीदी, क्या आइडिया दिया है आपने। हाँ पिताजी, दीदी ने बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। आपको एक रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए, इससे अच्छा आइडिया और कोई नहीं हो सकता। पर बेटा, वो पैसे तो आप तीनों के जहेज के लिए हैं। पिताजी, अगर आप इन पैसों को रेस्टोरेंट में लगाएंगे तो आप इसका 10 गुना ज्यादा पाएंगे। नीलू भी उन तीनों की बात मान लेता है और राशन लेकर घर आ जाता है। शाम के वक्त आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। रात सारी बारिश होती है। सुबह हो चुकी थी और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नीलू, रानी, पायल और कोमल सब परेशान थे। पिताजी, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब हमारे रेस्टोरेंट का क्या होगा? दीदी, अब हम क्या करेंगे? इस बरसात के मौसम में हमारा राशन तो खराब हो जाएगा। सब परेशान बैठे हुए थे कि तभी पायल ने कहा, दीदी, मेरे पास इस परेशानी का एक हल है। क्या हुआ कि अगर हम रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते, हम यही घर पर ही खाने बना बना कर सबके घरों में डिलीवर करेंगे। इस तरह हमारा राशन खराब होने से बच जाएगा। अरे हाँ, इस बरसात के मौसम में के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। इस तरह उनकी मदद भी हो जाएगी। चलो फिर जल्दी करो, चले, हमें बहुत सारे काम करने हैं। रानी हांडी चूल्हे पर रख कर खाना बनाने में लग गई। वहीं कोमल सब्जी काटने और पायल मसाले पीसने और नीलू चिड़ा दाल में से कंकर साफ करने बैठ गया। कुछ देर के अंदर ही सारा खाना तैयार हो गया। फिर नीलू और उसकी तीनों बेटियां छाता उठाकर जंगल में पक्षियों को खाना बेचने निकल पड़ते हैं। कबूतरी आंटी, दरवाजा खोलें। अरे पायल बेटी, तुम इतनी बारिश में यहाँ? कबूतरी आंटी, हमने अपने घर में एक रेस्टोरेंट खोला है। हम अपने घर का खाना बनाकर जंगल के तमाम पक्षियों को उनके घरों में डिलीवर करेंगे। अरे वाह पायल बेटी, ये तो बहुत अच्छा काम है। आज से तुम ही मुझे खाना दे जाना। जी ठीक है कबूतरी आंटी। इस तरह नीलू, रानी, पायल और कोमल सब पक्षियों के घरों में खाना डिलीवर करते हैं और पहले दिन ही वो अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। अब वो हर रोज जंगल के पक्षियों के घरों में खाना डिलीवर करते। 1 महीना गुजरने के बाद वो बहुत अमीर हो गए और उन्होंने एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया जहाँ जंगल के तमाम पक्षी और दूसरे जंगल से भी पक्षी खाना खाने आने लगे। अब नीलू और उसकी तीनों बेटियां खुश थीं क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ये सब हासिल किया था। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।